कभी भी ये मत सोचो नवाब रजा साहब, गुफ्तगू आपकी दर्द में भरी हुई थी बेशक, मगर कभी भी किसी से ये तवक्को मना रखो कि वो नहीं आए तो ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं आए। कुछ नहीं होता है किसी से, वही होता है जो खुदा चाहता है। मैं इस मदरसे को उस वक्त से जानता हूं जब इसकी ज़मीन खरीदी गई। जी बेशक। अभी हमारे साथ हमारे बड़े भाई आए हैं, छोटे भाई भी आए, मैं रास्ते में बता रहा था, बल्कि मुझे ये था कि शायद 7 लाख को ये ज़मीन खरीदी थी, तो आज पता चला 3 लाख रुपए को। उस वक़्त से जानता हूँ, चूँकि ये मेरे ज़माने तालिब इल्मी के साथी हैं, तो इन्होंने यहाँ तक के जेवर तक बेच दिया इस मदरसे की खातिर। तो कुछ किसी के करने वरने से नहीं होता है। आप नफरत करने वालों को देखो ही मत, मोहब्बत करने वाले कम नजर आ रहे हैं। बेशक, बहुत अच्छा जुमला है। क्या कहते हैं नवाब भाई, मनोबल तोड़ने वाली बातें मत करो कभी भी, अपने लिए भी नहीं। आप भी मदरसा बना रहे हो, किसी पे भरोसा मत किया करो। हुजूर की एक हदीस जहन में बिठा लेना, तमाम लोग जहां तक मेरी आवाज जाए। बिजनेस का काम करते हो तब भी, एजुकेशन की फील्ड में हो तब भी, आप किसी भी मैदान में पढ़ते हो या पढ़ाते हो, कारी यूसुफ रज़ा बड़ी कीमती बात बता रहा हूं, हमेशा काम आएगी। किसी की बातों में मत आना, न डरना न खौफ खाना, हुजूर की हदीस को सीने से लगाना। कुरान की आयत सुना दी मैंने, वह हदीस सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, और ये हदीस रियाजुस सालिहीन में इमाम नववी लेकर के आए। हदीस ये है, हुजूर फरमाते, पूरी दुनिया तुम्हारा बुरा चाहे, खुदा तुम्हारा भला चाहे, बाल भी का नहीं कर सकती दुनिया तुम्हारा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हाँ, ये जहन में बिठा लो। अरे ये 4 बीघे अराजी खरीदना लबे रोड, कोई ये बच्चों का खेल है? ये है, ये आसान काम है? और सुनो, ये सबसे कह रहा हूं, जिस चीज को दिल करे वो करना, डंके की चोट पे करना, खुदा के भरोसे पे करना। दुनिया में कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। APJ अबुल कलाम अगर यही सोचते रहते, मिसाइल मैन न बनते, गरीब के घर में ही तो पैदा हुए थे वो। लेकिन नवाब रजा साहब मिसाइल मैन बने। खुद कहते हैं, मैंने एक नक्शा बना के दिया टीचर को, तो मेरा मजाक उड़ा रहा था टीचर, मुझे फेल कर दिया टीचर ने, और हालांकि मेरे अंदर सलाहियत थी, मेरा मनोबल तोड़ा उसने कि तुम कुछ नहीं कर सकते। APJ अबुल कलाम कहते हैं, उसकी बातें दिल लगी थी और दिल पे लग गई, और ऐसे लग गई कि कोई मुझसे आकर के रातों की तन्हाइयों में कहता था, जब मैं किताबें पढ़ता था उसकी बातें दिल पे लग गई थी, मेहनत करता था, और बच्चे सो जाते थे, पूरी पूरी रात मुताला करता, स्टडी करता, गोया के रात में आकर के उन्हें कोई हौसला दे रहा होता था, और इस तरीके से कह रहा होता था, मुफ्ती साहब मैं भी आपसे कह रहा हूं, घबराना मत, अभी तो 4 बीघे जमीन खरीदी है। अरे खुदा ने तुम्हें ऐसा सीना दिया है, ऐसा सोच दिया है, ऐसा जज्बा दिया है कि इंशाअल्लाह जिस तरह से रजा लाइब्रेरी के नाम से रामपुर पहचाना जाता है, उसी तरीके से मुफ्ती गुलफाम के नाम से रामपुर पहचाना जाता है। नारे तकबीर। हिम्मत मत हारना। आप वो काम कर रहे हो तालीम का, और जो भी तालीम का काम करता है पूरे भारत में अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर उसके साथ खड़ा हुआ है, छोटा हो या बड़ा हो। मैं अपने पीर खाने महरेरा से भी इसलिए करता हूं कि उन्होंने तालीम का काम किया, बच्चों के हाथों में कलम दिया। अरे अलीगढ़ जैसी सरजमीन पे उन्होंने 100 बीघा जमीन खरीदी, जहां पे इंचों में जमीन बिकती है, और वहां बरकात जैसी इमारत कायम कर दी। इंसान की टोपी गिर जाती है, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बना दी, इंसान हैरत में पड़ जाता है। इंसान अगर ठान ले, मुफ्ती साहब हिम्मत रखो, हौसला रखो, घबराओ मत। आप में जो जज्बा है उसकी स्पीड बढ़ा दो। इमरान भाई से भी कहूंगा, आपके भाइयों से, हौसला बढ़ा दो, घबराओ मत। गोया के आपसे कोई कहने वाला कह रहा है, हर बर्क पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अरे मिलादे पढ़ते थे कारी यूसुफ रजा और मौलाना तौसीफ रजा। हम लोग तकरीरों में नंबर नहीं आते थे, जलसों में हैं, इनके नंबर कैसे आ जाएंगे? लेकिन आज देखो कारी यूसुफ रजा और उर्से रज़वी में निजामत कर रहे हैं, और छोटे बड़े जलसों में आपकी दुआओं से हम भी जा रहे हैं। मुफ्ती गुलफाम साहब जा रहे हैं, हम कैमरी में साथ पढ़ते थे, नंबर लगाते थे, नंबर नहीं आते थे आसानी से, तकरीरों में नंबर, दोनों भाइयों के हमारे। हमने वो दिन भी देखा
ये इसलिए मैंने कहा नवाब भाई आप भी काम करो, एजुकेशन का करो, और जो कोई हौसला तोड़े हाफिज मिल्लत का वो फरमान याद करो। आप फरमा रहे जब मैं अशरफिया बनाता था आकर के लोग उल्टी सीधी बातें करते थे, कहते जहन में बिठा लेता था कितनी मुखालफत हुई है। जितनी मुखालफतें होती थी उतनी ज़्यादा ईंटें लगाता था अशरफिया में। और एहसान भाई आज अशरफिया देखो मुबारकपुर में कि जितनी मुखालफत अशरफिया की गई, अरे दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर अशरफिया के पढ़े हुए नहीं पढ़ा रहे। बेशक बेशक। अमेरिका, लंदन, बर्तानिया, हॉलैंड में कहां कहां का नाम लो, पूरी दुनिया में हमारे मादरे इल्मी के परवरदा फैल गए, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में फैल गए। ये किसकी देन है? हाफिज मिल्लत के जज्बों की देन। बेशक बेशक। और वो दिन आएगा मुफ्ती साहब हैं, आपने काम किया है, ये कोई मामूली काम है लोगों के ताने सुनना हैं? अरे मुफ्ती गुलफाम की तो तकरीरें इतनी होती हैं, उन्हें अगर पैसे ही कमाने हो तो क्या ज़रूरत है सरदर्दी लेने की? सही बात। क्या ज़रूरत है उन्हें सरदर्दी लेने की? आज जितने भी पैसे आप मुझे यहाँ दे के जाओगे सभी आपके मदरसे ही में जाएंगे, इसलिए सभी दे करके चले जाओ। 100 200 300 400 जो भी हो, बाउंड्री देख के दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया। और आपने भी जो स्कूल किया कारी साहब उसको भी बढ़ाओ, माशाल्लाह आप भी अच्छा काम कर रहे हो। नाम सिर्फ उसका जिंदा रहेगा, बैजनी, बैजना, बंजरिया, नसीमगंज वगैरह वगैरह से आने वालों, नाम सिर्फ उसका जिंदा रहेगा जो तालीम का काम करेगा, वरना कोई किसी को याद नहीं रखता। हजरत मुफ्ती शाही साहब अलैहि रहमा इसलिए नाम जिंदा है कि इल्म की शमें जला करके गए वो, वरना कौन उन्हें याद रखता? मुझे बताओ। जो दीन का काम करके जाएगा नाम उसी का जिंदा रहेगा, वरना मर जाते 5-10 साल में सब लोग भूल जाते हैं। नाम अगर जिंदा रखना चाहते हो तो फिर तालीम का काम करो। और वो जो 4 मिसरे कारी यूसुफ रजा सुना रहे थे, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले 2 निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कुर्सियां भर नहीं गई, धीरे धीरे सब भर जाएंगी, सब आ जाएंगे। अरे बस्ती के लोग मोहब्बत कैसे नहीं करते हैं यार, हैं? अरे कैसे मोहब्बत नहीं करते? हम जलसे में आए, बंजरिया भी आए, बंजरिया और ये क्या नाम है बैजनी और बैजना दोनों जगह पर आए हम। मोहब्बत नहीं होती तो ये बाउंड्री बन जाती, ये ऐसा इदारा बन जाता, और जो इधर उधर चले गए वो भी आ जाएंगे। मुफ्ती गुलफाम की सूरत हाल ये होगी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। हमारे पोते पढ़ा रहे हैं तो भी बरकत ना होगी। ये हमारा पोता शागिर्द है, हमारे शागिर्द का शागिर्द। छोड़ना मत इसको मुफ्ती साहब। हाँ अब बहुत मेहनती है पढ़ाने में, बहुत अच्छा पढ़ा। और दूध देने वाली गाय की 1-2 लात भी खा लो, बात सही है। मेहनती है। मिजाज की कोई बात अगर खिलाफे मिजाज भी हो कोई बात नहीं है, ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। शक बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, बच्चों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया है। मेरे शागिर्द हैं मौलाना तौफीक, उनके ये शागिर्द हैं, तो पोते शागिर्द ना हो गए ये। और ये काजी यूसुफ रजा के ही पोते शागिर्द हैं, ये भी बाबा आदम के ज़माने के हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रहे। बेटा इनको पहना दो बच्चों को। तो इसलिए हिम्मत मत हारो। और बैजनी के लोगों यहाँ बैठे हो, आसपास के लोगों, अरे अभी तो इसकी शुरुआत है, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। है कैसी बिल्डिंग बनी है, आदमी मोटरसाइकिल बंद करने के बाद देखेगा ज़रूर एक मरतबा अंदर झांक करके, यार क्या बना। और वो जो इनका मुजव्वज़ा नक्शा है वो इन्होंने मुझे भेजा कि तौसीफ भाई ज़रा देखना नक्शा बना हुआ है यार। और इंशाल्लाह अभी तो वो नक्शा रजिस्टर पर है, अभी वो नक्शा यहाँ पर आएगा इंशाल्लाह। 2 साल लगेंगे। और जब भाई इमरान जैसा हो हैं, और दूसरा भाई गुलफाम जैसा हो, और सबका उन दोनों का बड़ा भाई तौसीफ रजा जैसा हो, और चौथा भाई यूसुफ रजा जैसा हो, तो इंशाल्लाह इदारा तो बनेगा ही बनेगा। और एक बात याद रखना, तुम्हारे बच्चे यहाँ आकर के नमाज सीख रहे हैं, सही तलफ़ुज़ के साथ कुरान पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से कुरान और हाँ इंग्लिश भी तो पढ़ाई जा रही है माशाल्लाह। इंग्लिश में भी अच्छे नंबर आए यहाँ पर बच्चों के, हिंदी इंग्लिश भी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे SIR के फार्म लेके घूम रहे थे तुम, इनके सामने कभी नंबर आएगा, अपना काम खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। बेशक मदरसे की मान्यता भी हो गई, कोई काम हमारे मुफ्ती साहब इलीगल नहीं कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लीगल वे में आगे बढ़ रहे हैं। तो बोलो हाथ उठा के मुफ्ती साहब का साथ दोगे कि नहीं दोगे, बताओ जरा। देखो मुफ्ती साहब कोई तुम्हारे
कोई देखो सब आपके साथ है, हाथ उठा के बताओ साथ हो कि नहीं मुफ्ती साहब के? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादो आबाद रखे, मालिक इन्हें खूब बरकतें अता फरमाए। अब मैं थोड़ी तकरीर बच्चों के बारे में भी कर दूं मेरे भाइयों, चूंकि ये कुरान के हाफिज हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सीने में कुरान पाक बसाया है इन्होंने, पूरी पूरी रात कुरान पढ़ा है। अरे नमाज सिर्फ दो वर्कों में आ जाती है नमाज, 70 साल हो जाते हैं नमाज सही प्रोनाउंसिएशन के साथ याद नहीं कर पाते। इन बच्चों से पूछो, अल्हम्दु से लेकर वन्नास तक पूरा हाफिज हो गई है। कितना आसान काम नहीं था। कुरान पाक पढ़ने वालों की फजीलत सुभान अल्लाह। और मुफ्ती गुलफाम साहब इमरान भाई, आपका जलसा तो ऐसे टाइम पे कि शाबान जा रहा है, रमजान आ रहा है। क्या बात है, वाह वाह सुभान अरे अल्लाह। बोलते रहो सुभान अल्लाह जरा। हैं, शाबान जा रहा है, रमजान आ रहा है, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो, रमजान आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है। और ये ऐसा मुबारक महीना कि इसमें आप कुरान पाक सुनेंगे तरावी के अंदर दिल आपका बाग बाग हो जाएगा। आओ मैं आपको चंद हदीस तेज़ी के साथ सुना दूँ। मिशकात शरीफ किताब फ़ज़ाइलुल कुरान पेज नंबर 184 की हदीस। अन अबी अमामा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबी इक़राउज़ ज़हरावैन अल बक़रत व सूरत आल इमरान फ़इन्नहुमा तातियानी यौमल क़ियामा कअन्नहुमा गमामतान औ ग़यायतान औ फ़िरक़ान मिन ग़ैरि सवाफ़ा तहतुहाज्जानी अन अस्हाबिहिमा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ किताबुस सौम की हदीस भी सुन लो। अन सलमान क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी आखिर यौम मिन शाबान फ़क़ाल या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम शहरुन मुबारक जअलल्लाहु तआला सियामहु फ़रीज़ा व क़ियाम लैलिही ततव्वुआ मन तक़र्रब फ़ीही बिख़स्लतिन मिनल ख़ैर कान कमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीमा सिवा व मन अद्दा फ़रीज़तन कान कमन अद्दा 70 फ़रीज़तन फ़ीमा सिवा व हुवा शहरुस सब्र व सब्रु सवाबुहुल जन्नह व शहरुल मुवासात व शहरुन यज़्दादु फ़ीही रिज़्क़ुल मुमिन मन फ़त्तरा फ़ीही साइमन कान लहू मग़फ़िरतन लिज़ुनूबी व इत्क़ रक़बतिही मिनन नार व इत्क़ रक़बतिही मिनन नार। क़ुलना या रसूलल्लाह लैसा कुल्लुना यजिदु मा नुफ़त्तिरु बिही साइम फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युअतिल्लाहु हाज़ा सवाब मन फ़त्तरा साइमन अला मज़क़ति लबनिन औ तमरतिन औ शरबतिन मिनल मा मन अशबअ साइमन सक़ाहुल्लाहु मिन हौज़ी शरबतन ला यज़मउ हत्ता यदख़ुलल जन्नह। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत जलसा भी आपका ऐसे टाइम पे है कि शाबान जा रहा है, रमज़ान आ रहा है। वाह वाह वाह। कैसे वक्त पर है और कैसा मुबारक महीना के हुजूर शाबान की आखिरी तकरीर में सहाबा के दरमियान खिताब फरमाते, कहते हैं सहाबा बड़ा मुबारक महीना आ रहा है, बड़ा मुबारक महीना। मेरे हुजूर ने फरमाया इस महीने की एक रात 1000 रातों से अफजल है, 1000 रातों से अफजल है, जिसको हम कहते हैं लैलतुल क़द्र। कहते हैं कि नहीं कहते लैलतुल क़द्र। और मेरे नबी ने फरमाया इस मुबारक महीने की बरकतें देखो कि कोई बंदा नफल पढ़ता है तो अल्लाह फ़र्ज़ का सवाब अता फरमाता है, फ़र्ज़ अदा करता है तो अल्लाह ताला 70 फ़राइज़ का सवाब अता फरमाता है। ऐसा महीना मेरा नबी ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में बंदे मोमिन का रिज़्क़ बढ़ जाता है। मेरे आका ने फरमाया है लोगों इस महीने में तुम रोज़ा इफ्तार कराया करो, रोज़ादारों को दस्तरखानों पे बिठा दो, उनको इफ्तार कराओ। सहाबा ने अर्ज़ किया मेरे आका हम पे इतना सामान नहीं होता जो हम रोज़ादारों को इफ्तार करा दे। मेरे आका आपने इतनी फजीलत बयान की कि रोज़ा इफ्तार कराने वाले को भी अल्लाह ताला उतना ही सवाब अता फरमाता है जितना रोज़ा रखने वाले को अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये
ये नहीं कि तुम्हें रोज़ा नहीं रखना, तुम्हें भी रखना है। मतलब ये है कि तुम्हें डबल सवाब मिलेगा, है ना, ये मतलब है इस हदीस का। अब सहाबा को बड़ा ये लगा कि काश हमारे पास भी होता तो हम भी इफ्तार कराते। सारे सहाबा तो मालदार नहीं थे। उन्होंने कहा मेरे आका काश हमारे पास भी सरमाया होता तो हम भी इफ्तार कराते। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ताला ये सवाब तो उन्हें अता फरमाता है जो खजूर पे इफ्तार करा देते हैं, पानी के शरबत पे इफ्तार करा देते हैं, एक घूंट दूध पे इफ्तार करा देते हैं। अल्लाह ताला ये सवाब उन्हें अता फरमाता है। ऐ मेरे आका, अगर कोई रोज़ादार को शिकम शेर करा दे यानी भर के पेट खाना खिला दे तो अल्लाह पाक उसको कितना सवाब अता फरमाएगा। हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, जो रोज़ादार को शिकम शेर कराएगा अल्लाह ताला उसे हौज़े कौसर का ऐसा जाम पिलाएगा कि वो कभी प्यासा ही नहीं होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने। उसे प्यास ही नहीं लगेगी। इतना सवाब, इतना सवाब। तो मेरे दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, तुम्हें तरावी भी पढ़ना है। इन तलबा को देखो, सुभान अल्लाह, इनका मकाम देखो। मैंने जो दूसरी हदीस सुनाई थी उसका तर्जुमा भी सुनो। अल्लाह के पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ा करो, इसलिए कि कुरान क़यामत के दिन तुम्हारी शफाअत करेगा। अभी यहाँ सुनो भाई, मैं नाजरा पढ़ने वालों से भी कह रहा हूँ। जी जी जी, इरशाद। ये हमारे साड़ू साहब जो बैठे हैं, एहसान भाई, पाबंदी से कुरान शरीफ पढ़ते हैं माशाअल्लाह। दोनों, नमाजी भी, 5 वक्ता नमाजी। और इनके नहीं हमारी सोहबत के बगैर ही, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सोहबत के बगैर ही, घर का माहौल। और हाजी इशरत साहब जो इनके वालिद साहब हैं, रमज़ान की बात आई तो रोज़ादार गुजरते हैं तो उन्हें रोक लेते हैं, रोज़ादार रोक लेते हैं, वहीं पर दस्तरखान बिछा के इफ्तार कराते हैं। ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, तुम सीख लो। 10, 20, 50, 40 हज़ार रुपये उठ भी जाएंगे तो क्या मालूम किस रोज़ादार की कौन सी दुआ तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। बेशक, इनकी मालदारी का राज भी यही है। हाँ, सही बात, अमीरी का राज भी यही है। बेशक सही कहा आपने। जो राह खुदा में खर्च करेगा अल्लाह उसे देता है। बेशक। मुफ्ती साहब आप तो माशाल्लाह खिताब फरमाते हैं, हमारे सीनियर हैं। माल वो घटता है जिसमें खर्च नहीं होता है। जैसे उस कुएं का पानी खराब हो जाए जिससे नहीं निकालोगे, फ्रिज में पानी रख दो, अगर नहीं निकालोगे तो सड़ जाएगा। ऐसे ही वो दौलत जिससे राह खुदा में खर्च नहीं करोगे वो सड़ जाएगी। और वो दौलत जो माले नाफे है जिससे खर्च किया जाता है वो बढ़ती चली जाती है। तुम राह खुदा में 1 रुपया देते हो, खुदा तुम्हें उसके इवज 700 तो दुनिया ही में अता फरमा देता है। बेशक बेशक, हक है, हक है। तुमने ऐसे मालदार गरीब होते हुए नहीं देखे होंगे जो ज़कात निकालते हैं, नहीं देखे होंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। हाँ, बतौर आजमाइश कोई परेशानी आ गई तो एक बात अलग है, अल्लाह आजमा रहा तो, वरना हजरत वही लोग सील होते हैं, वही लोग बर्बाद होते हैं जो मदरसों के नाम पे आंखें बंद कर लेते हैं। वरना अमीर वो अमीर जो राह खुदा में खर्च करेगा, उस्मान गनी के रास्ते पे चलेगा, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के रास्ते पे चलेगा, ज़कात भी देगा, अलग से भी खर्च करेगा, तो उसकी मिसाल जमजम की तरह है कि जितना निकालते जाओगे उतना बढ़ता चला जाएगा, वो घट सकता ही नहीं है। जब मेरे नबी ने ये कह दिया कि ज़कात देने से माल सेफ हो रहा है, तो ये तुम्हारा जो अकाउंट है ना, ये स्पिरिचुअल अकाउंट कहलाता है हमारी लैंग्वेज में। यहाँ पे जीएसटी वाला मसला भी नहीं है, यहाँ पे तो ओनली सब्सिडी है। और यहाँ हैकर का मसला भी नहीं है, कोई हैक कर ले, चूंकि इसकी हिफाजत खुदा फरमा रहा है। जितना खर्च करोगे अल्लाह उतना ही देगा। इसलिए मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला के पीछे खड़े हो जाओ कि आपने दारुल इमाम अहमद रजा बनाया है। अरे मुफ्ती साहब, आपने अपने घर की औरतों के गहने बेच करके ये जमीन खरीदी, कितनी मेहनत करके ये जमीन खरीदी, इनके भाई इमरान और इनके तमाम बिरादरान ने कुर्बानी दी। अरे आप हमारे बच्चों के हाथों में कलम दे रहे हो, हम कुछ और तो नहीं कर सकते हैं मगर आपके इदारे का तावन करते रहेंगे। तो मैं सबसे कह रहा हूं, आज जितना भी आप मुझे नजराना देंगे, जो भी पैसे यहाँ पर आएंगे, ये सब इंशाल्लाह मदरसे को जाएंगे। बोलो जोर से इंशाल्लाह। तो आप बच्चों के हाथों या जिसके भी हाथों है यहाँ पे भेजते रहिए। एक हदीस मुझे इस मौके पे याद आ गई, चूँकि रमज़ान शरीफ में ज़्यादातर लोग मुसलमानों में आदत है कि माशाल्लाह वो ज़कात निकालते हैं। वैसे आप किसी भी महीने में निकाल देते हैं, लेकिन ये है कि तारीख फिक्स होती है। माशाल्लाह सैफ कानपुरी साहब भी आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मसल के आला माशाल्लाह ये कानपुर से आप बैठे रहो, बेटा बेटा बैठो, बैठे रहो। सैफ कानपुरी साहब बड़ा नाम है माशाल्लाह, अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इनको आप मेरे बात सुनेंगे, बस बैठे रहो सुकून से, और फिर इंशाल्लाह आगे का प्रोग्राम आप सुनेंगे ही इंशाल्लाह। मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाए, उनको भी आप समाअत करेंगे। हजरात, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि माल राह खुदा में खर्च करोगे तो घटेगा नहीं। रमज़ान शरीफ में ज़्यादातर, जैसे मैंने मुंबई बेंगलोर वगैरह में देखा तो उधर ज़्यादातर यही रिवाज है कि वो रमज़ान शरीफ में ज़कात निकालते हैं। तो हौलान हौल शर्त भी है कि भाई एक साल पलट जाए तो उसका हिसाब लगा के टोटल। तो अब रमज़ान का महीना आ रहा, तो ख़ास तौर पे मैं ज़कात के हवाले से इंशाल्लाह 10-15 मिनट में गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा। मगर ये हदीस शरीफ सुन लो ज़रा, ज़रूरी है, चूँकि पैगाम दूर तक जाएगा तो मैं बता दूँ। हदीस ये है, हुजूर 3 लोगों का जिक्र करते हैं, पिछली उम्मतों में से 3 बंदों का जिक्र करते हैं। कहते हैं अल्लाह ताला ने उन तीनों का इम्तिहान लिया। उनमें से एक कोढ़ी था, कोढ़ का मरज़ था उसे, एक बालों की दौलत से महरूम था, यानी बाल नहीं आते थे उसके, और मतलब बाल नहीं आना 2 तरह का होता है, बीमारी के तौर पे था, उसकी वजह से ना लोग उसे भागते थे, नफरत करते थे। 2 हो गए। एक था नाबीना, उसको दिखाई नहीं देता था, नाबीना था। अल्लाह ताला ने तीनों का इम्तिहान लिया। एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया, और ये हदीस जो है ना बुखारी शरीफ में, हज़रत मुस्लिम शरीफ में भी है और भी किताबों में है, मुत्तफ़क़ुन अलैह है। क़ारी यूसुफ रज़ा साहब भी जानते हैं और मेरे स्टाफ के भी जानते हैं कि मैं झूठी बातें नहीं बताता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो बात हो दलील के साथ हो, चूँकि कैमरे लगे हुए होते हैं, जहाँ तक भी बात जाए तो बात पकड़ में नहीं आए। मेरे दोस्तों सुनो, बुखारी शरीफ की यह हदीस शरीफ सुनो कि हुजूर कहते हैं कि उन तीनों का इम्तिहान हुआ। चुनांचे वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया और वो गया कोढ़ी के पास। पहले नंबर पे कोढ़ी के पास गया, या उसके पास जिसके पास सर पे बाल नहीं थे, उससे जाकर के कहा, पूरी बात उससे बात की। उसने कहा भाई तू क्या चाहता है? कहने लगा भाई लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, बस ये है अल्लाह ताला मुझे बाल दे दे और कुछ मालो मलाल दे दे, रिस्क मिल जाए। तो चूँकि वो फरिश्ता था, इंसानी शक्ल में आया, तो उसने सर पे हाथ फेरा, अल्लाह ताला के फजल से वो ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद उसने ना उसको एक ऊँटनी दे दी, प्रेग्नेंट ऊँटनी, हामिला ऊँटनी। कहा इससे तू रोज़गार चलाना अपना, इसी से तेरी जो है अर्निंग होने लगेगी धीरे धीरे, और फिर इसी से तू कमाई करेगा। जानवरों की तिजारत में भी बड़ा फ़ायदा होता है, हाँ, और सुन्नत भी, ख़ास तौर पे बकरियों की तिजारत तो सुन्नत है। तिजारत, हर तिजारत सुन्नत है। आप गल्ले का काम करते हैं, आप कपड़े का काम करते हैं, आप इसके अलावा जनाबे वाला होलसेल का काम करते हैं, जो भी तिजारत करते हैं। और ये मेरे नबी का फरमान देखो कि मेरे नबी ने ताजिरों की भी उंगली थामी है। हुजूर ने कहा सच्चा अमानतदार बिजनेसमैन क़यामत के दिन नबियों के साथ उठाया जाएगा, सिद्दीकीन के साथ उठाया जाएगा, शुहदा के साथ उठाया जाएगा। यानी तिजारत को भी मेरे नबी ने इबादत बना दिया है, तिजारत को भी इबादत बना दिया। लुक़्मे हलाल अपने बच्चों को खिलाओ, अल्लाह ताला हर लुक़्मे पे तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है मेरे अजीज़ दोस्तों। तो मैं ये बता रहा था कि उसको प्रेग्नेंट ऊँटनी दे दी, दूसरे वाले को यानी जो कोढ़ी था उसको गाय दे दी, उस पर भी उसके जिस्म पे हाथ फेरा, वो भी ठीक हो गया, माशाल्लाह सही हो गया। अब यहाँ पे रावी को शक हुआ कि इन दोनों में से ऊँटनी किसे दी, गाय किसे दी, ये कन्फर्म नहीं है, मगर इनमें से एक को गाय एक को ऊँटनी, ये कन्फर्म है इन दोनों में से। खैर, उसके बाद वो फरिश्ता नाबीना के पास गया, उससे जाकर के पूछा तुझे तकलीफ क्या? कहा मुझे नज़र नहीं आता, इसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है, रोज़गार के एतबार से भी बड़ा कमज़ोर हूँ। अल्लाह की शान देखो, उस फरिश्ते ने उसकी आंखों पे अपना दस्ते शफ़क़त रखा, अल्लाह पाक ने उसको बीनाई अता कर दी। अब उसके बाद उसको एक बकरी दे दी, फरिश्ते ने इंसानी शक्ल में आया था। कहा कि तुम्हारा काम इसी से चल जाएगा। मेरे रब की शान देखो, जब अता करता है सुबहान अल्लाह तो माला माल कर देता है। जब छप्पड़ों का ज़माना था तो कहावत इस तरह से थी कि खुदा जब देता तो छप्पड़ फाड़ के देता है, थी कहावत। अब छप्पड़ नहीं है, लेंटर है, तो ऐसा कहा करो कि अल्लाह जब चाहता है तो लेंटर फाड़ के देता है, अल्लाह जब चाहता है तो माला माल कर देता है। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। माशाल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाह पाक जिसको चाहता है नवाज देता है। यूसुफ भाई मेरा बड़ा साथ देते हैं माशाल्लाह, मगर अब थोड़ी देर रुक जाओ आप। मेरे भाई हैं, अभी इनकी वालदा का इंतकाल हुआ, 20वां हुआ था, 10वां था उस दिन, 20वां था, 40, हाँ, बहुत नेक पारसा थी। आज ये जो आपके सामने बैठे उर्स रज़वी में निज़ामत करते हैं माशाल्लाह, और ये
खानकाहे रज़विया के जो सज्जादा नशीन है अहसन मियाँ साहब क़िबला, जो आज तशरीफ़ ला रहे हैं माशाल्लाह, साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा हसन रज़ा उनके महबूब नज़र हैं, वहाँ पे निज़ामत करते हैं। तो ये जो आज यहाँ बैठे इनकी माओं की दुआ की बरकत है। तो आपको भी ये सीख दे रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ मेरी माँ की दुआ की बरकत है, मुफ्ती साहब बैठे यहाँ पर माँ की दुआ की बरकत है, बाप की भी दुआ माँ की भी दुआ। तो आप लोग अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो। अल्लाह की शान देखो कि उस पे कुछ नहीं था कोड़ी के पास, अरे उसकी हदीस में आया वादी की वादी भर गई। अल्लाह जब देता है ना तो आज के ज़माने में क्या बोलोगे, लेंटर फाड़ के देता है, बिजली को कड़क शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी एक मांगो तो सो देता है। सुभान अल्लाह है? तीनों मालदार हो गए, लेकिन देखो इंसान कैसे फितरत बदलता है, कैसे बदलता है। अल्लाह ताला ने फिर इम्तिहान लिया तीनों का। वही फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और गया कोड़ी के पास। कोड़ी से जाकर के, अब तो वो सही हो गया ना, बिजनेसमैन हो गया, औकात भूल गया अपनी। और देखो कैसे भूला, उसके पास जाकर के फरिश्ते ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे मैं एक मिस्कीन के अल्फाज हदीस के हैं कि मैं मुसाफिर हूँ, मिस्कीन हूँ, कमज़ोर हूँ, मुझे तुम एक ऊँटनी दे दो, वो मेरे राह में काम आएगी, मैं अपने घर पे पहुँच जाऊँगा। तो उसने कहा भाई मैं तुम्हें क्यों दे दूँ, तुम मेरे को रिश्तेदार लगते हो। कहा अल्लाह के नाम पे दे दो। कहा भाई मैं ऐसे तो अगर मैं आज तू आया है कल को दूसरा आएगा, परसों को मेरी तो सारी वादी ख़त्म हो जाएगी। एहसान भाई देखो कैसे भूल गया अल्लाह को, जिसने दिया था उसे भूल गया। उन मुसलमानों को जब देखा करो जो ज़कात नहीं निकालते अपने मालों की, जो मदरसा वालों को देख के अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, तो सोच लिया करो कि ये उसी कोड़ी की तरह है। इससे अच्छा लफ्ज नहीं बोल सकता था उनके लिए। ये उसी कोड़ी की तरह है कि जब नहीं था तो रो रहा था, जब मिल गया तो खुदा को भूल गया, उसी कोड़ी की तरह है। थोड़ा देर से इसका अंजाम बुरा होगा, मगर बुरा ही होगा। यहाँ नहीं होगा तो क़यामत में होगा। ये माल अज़्दहा बना दिया जाएगा नवाब भाई, ये डस लेगा क़यामत में। और कुरान के अल्फाज तो ये हैं कि इस माल को तपाया जाएगा जहन्नम की आग में, और जिस्मों को दागा जाएगा, पेशानी को दागा जाएगा, यहाँ गुद्दी को दागा जाएगा, पीठ को रोएगा। तो वो कहेगा पहचानता नहीं है मैं तेरा माल हूँ, उसी की वजह से तुझे वो माल से क्या फ़ायदा रे। माल भी वो हो जो उस्मान गनी वाला हो, जो जन्नत में जाने का जरिया बने कि चार आदमी तारीफ करें तुम्हारी मालदारी की। सुनो, उसने कहा भैया मैं नहीं दूंगा। तो उस फरिश्ते ने याद दिलाया, उस फरिश्ते ने याद दिलाया, तुम तो कोड़ी थे पहले, तुम वो दिन भूल गए, नाम मत ले देना, खानदानी मालदार हूं। है जो खानदानी रईस हैं, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं। और नई भी हो तो कम से कम उसमें दीनदारी तो हो। जैसे अभी कारी साहब ने भी देखो, इस वजह से नहीं कि मेरे साड़ू में जिक्र कर दिया, नहीं, वो हैं दीनदार तो जिक्र किया, वरना स्टेज पर थोड़ी ना जिक्र होता। जो दीनदार होगा उसका स्टेज पर भी जिक्र होगा, सामने भी होगा, गायबाना भी होगा। और यहाँ अभी देखो मुफ्ती साहब ने सबके नाम सुनाए, सबके, जबकि इसमें कितने ऐसे होंगे जो आए भी नहीं है, उनके नाम सुनाए कि नहीं सुनाए। बताओ, पहाड़पुर बेजनी बेजना तो करीब में, प्राणपुर भी पीछे है काफी दूर, और ये क्या नाम है, कितनी कितनी दूर से, बरोला से, पता नहीं कहाँ से सबके नाम लिए कि नहीं लिए, सबके नाम आए कि नहीं आए। अरे ये तो यहाँ दुनिया में इज्जत मिल रही है, क़यामत में जब इनको नाम ले ले करके बुलाया जाएगा और जन्नत का परवाना दिया जाएगा तो क्या आलम होगा। अब उसके पास गया वो फरिश्ता, हाँ इसके लिए फिर कहा नहीं मानेगा तू, कहा जाओ ऐसे कितने आते हैं, हम तो इन्हीं कामों में लग जाएंगे, हमें और भी तो काम देखने हैं। कहा नहीं मानेगा, नहीं माना तो वैसे ही हो गया जैसा था, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अब बाद में कह रहा माफ कर दो। अब क्या होता है, जब चुग गई चुड़िया खेत तो रोने से का होत। अब क्या होता है भैया, अब क्या होता है, खत्म कहानी। अब उसके पास गया फरिश्ता, जो जिसके सर पे बाल नहीं थे, जिसे गाय दी थी या ऊँटनी, बारह इन दोनों में से एक पे ऊँटनी थी एक पे गाय, उसने भी यही जवाब दिया उल्टा सीधा। वो भी वहीं पे पहुंच गए, सब खत्म हो गया, फिनिश। अल्लाह को खत्म करने में देर थोड़ी लगती, और न करोड़पति बनाने में देर लगती है। वो इज्जत भी मिनटों में दे देता है, सेकंडों में, सेकंड के हजारों हिस्से कर लो तो उसमें मालिक तो वही है। जोर से बोलो, मालिक तो
खालिक तो कुछ नहीं लगता। कभी भी जहन में बिठा लो, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। ये इनसे सुन सुन के मैंने याद कर लिया, याद आ गया तो मैंने सुना दिया। सुभान। खत्म, दोनों खत्म, वहीं पे पहुंच गए जहां से आए थे। अब रो रहे हैं, अब रोने से क्या होता है या जो समझ में नहीं आया। वो समझा रहा है कि याद करो तुम्हारे दिन ऐसे थे। उन्हें याद ही नहीं आ रहा कि हम तो खानदानी ऐसे चले आ रहे हैं, हमने तो गरीबी देखी ही नहीं है। अब बताओ उसने क्या किया जो नाबीना था। एक था ना बंदा नाबीना, ये सुन लो 5 मिनट में। उसने क्या किया बता दूं? फरिश्ता उसके पास भी पहुंचा, दुआ सलाम जो भी तरीका था, बहरहाल उसके बाद उससे कहा कि भाई मैं मिस्कीन हूँ, एक बकरी दे दो तुम मुझे, और अल्लाह के नाम पे मांगता। उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहा तू खुदा के नाम पे बकरी मांग रहा है, तू सारे रेवड़ ले जा, जितनी वादियां भरी हुई है ना सब ले जा। तू खुदा के नाम पे जान भी मांगता ना तो मुस्कुराते हुए दे देता। आज जो कुछ भी हूं अपने खुदा की अता ही से तो हूं। आज जितना भी है वो खुदा की अता ही से तो है। एक बकरी की बात करता, सब कुछ ले जा। फरिश्ते ने कहा तू फलेगा फूलेगा, मगर वो दोनों खत्म हो गए। तूने खुदा को याद रखा, तू आबाद रहेगा, तेरी नस्लें आबाद रहेंगी। तो आस पास से आए हुए चूंकि तुम्हारा हक ज्यादा है, और ये कैमरों के जरिए मुफ्ती साहब जहां भी जाएं, हालांकि ये मैं जानता हूं ये करते नहीं है, कभी चंदे के लिए नहीं कहते, मगर यार मुझे हाफिज मिल्लत का फरमान याद आता है कि खुदा के लिए हाथ फैलाओ तो इज्जत घटेगी नहीं, इज्जत बढ़ जाएगी। क्योंकि अपने लिए तो इन्हें तो माशाल्लाह प्रोग्रामों से ही फुर्सत नहीं है, हैं? ये तो आप देखते हो, मैं तो इनसे बहुत जूनियर हूं तकरीरों में। इनसे ये 10 साल पहले से मुझसे खतीब हो गए। जब हम तकरीर के मैदान में आए तो इधर बदायूं में बाज जगह में लक्ष्मीपुर इधर जाता था, संग्रामपुर वगैरह, सैदपुर वगैरह, तो भैया कारी यूसुफ रजा और मुफ्ती गुलफाम रजा नाम चल रहा था इनका माशाल्लाह, और आज भी चल रहा है और चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो ये तो इन्हें, अगर तुम सोचो कि इन्होंने आमदनी का जरिया बनाया, मैं खुल के बताऊं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। इन्हें आमदनी के लिए मदरसा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने अगर बनाया है तो इसलिए कि मेरे इलाके के बच्चे भी पढ़ लिख जाएं, ये बच्चे भी आगे बढ़ जाएं, ये हाफिज़ कुरान बन जाएं, या बुनियादी तालीम यहाँ से हासिल करने के बाद प्रोफेसर बन जाएं, हैं? अल्लाह करे ये MBBS डॉक्टर बन जाएं। इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरी कौम के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। बस बात ये है कि आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और आज दारुल उलूम आपके सामने है, और मुफ्ती साहब की तरफ से 4 मिसरे पढ़ दूंगा, उसके बाद तकरीर ख़त्म कर दूंगा। अच्छा ये जैसे आज आपको हार पहनाए जा रहे हैं, मैं भी पहना दूं माशाल्लाह। तो ये आप भी ऐसे ही हैं भाई हजरत, आपके लिए भी कह रहा हूँ, एक आपको भी पहना दूं, कभी आपको हो कि संबल के हैं, करीब के हैं, तो हमें पहन लिया था पहले। आप हीरा हो हमारी जमात का माशाल्लाह, आप हीरा हो। कारी साहब हमारे तीनों के लिए, और सैफ रजा भी, इनका मुझे बैकग्राउंड पता नहीं है, मगर चलो इन्हें भी फिट कर लो उसी में। वो क्या है भाई, हम लोगों को किसी ने बिठाया थोड़ी है जी जी कि भाई पहले से था सिस्टम तो किसी ने आगे बढ़ा दिया हो। आप भी उन्हीं में से, आपका भी मुझे पता है कि भाई पहले से था, बैकग्राउंड था, ये एक मामला था, तो किसी ने बिठाया नहीं। मुफ्ती साहब 4 मिसरे सुनो जरा, आपके लिए लिख के लाया हूँ। हाँ, लिख के इसलिए लाया, कभी कभी भूल जाता हूँ दिन में, इस टाइम पे याददाश्त कम करती है, तो इसलिए मैं सुना रहा हूँ। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। वाह, सुभान अल्लाह, बोलो जोर से जरा, सुभान अल्लाह। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और सुन लो ये 4 मिसरे और जब याद आ गए तो लाख अंधेरे रोके, अब खत्म कर ही दूंगा यार, वरना तो पता चलेगा 3 बजे तक मैं ही बोलता रहूंगा।
लाख अंधेरे रोकें। ये मुफ्ती साहब की तरफ से पढ़ रहा हूँ, चूँकि इन्होंने जो काम किया है ना, ये काम ऐसा कि ये 4 मिसरों के बेशक हकदार हैं कि लाख अंधेरे रोकें मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिनाएं गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला का जाम बख्श जनवाज़ पुरसोज़ ईमान अफरोज़ ख़िताब समात किया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुखलिस, ये ऐसे ख़तीब हैं हमारे संभल इलाक़े के, ये गरीब अमीर सबसे मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ने इनको, इनका सीना हसद जलन से पाक रखा है। जो काम करता है खुले दिल से तारीफ़ करते हैं और ये आप सब भी महसूस करते होंगे। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये बताना चाहते थे बहुत तेज़ी के साथ कि गाफिल को कामयाबी की कुंजी नहीं मिली, गाफिल को कामयाबी की कुंजी नहीं मिली, आराम से किसी को भी वर्दी नहीं मिली। मेहनत लगन जुनून बहरहाल शर्त है, मेहनत लगन जुनून बहरहाल शर्त है। खैरात में किसी को बुलंदी नहीं मिली, खैरात में किसी को बुलंदी नहीं मिली। और उलझो ना बात बात में, अब होश में रहो, नफरत है कायनात में, अब होश में रहो। उलझो ना बात बात में, अब होश में रहो, नफरत है कायनात में, अब होश में रहो। गफलत की चादरों को बदन से उतार दो, दुश्मन लगे हैं घात में, अब होश में रहो। आइए हजरात, अब मैं आपके सामने शहंशाह तरन्नुम, पैकर इखलास व मोहब्बत, माहिर शेर व सुखन जनाब मोहतरम हजरत सैफ रज़ा कानपुरी वाहिदी को पेश करता हूँ और कहूँगा वो तशरीफ लाएंगे कि चर्चा तेरी आवाज़ का मेरे नगर में है, शोहरा तेरे अंदाज का हर एक घर में है। तू आ गया तो बस में एक जान आ गई, तेरा शुमार यूं तो अहले नजर में है। सारा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, जिंदा दिली के साथ बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी जनाब मोहतरम सैफ रज़ा साहब कानपुरी। महफिल में जिसके वास्ते आंखें हैं बेकरार, महफिल में जिसके वास्ते आंखें हैं बेकरार, वो आ रहा है आपको जिसका है इंतजार। नाते रसूल पढ़ के वो जिस दम सुनाएगा, रहमत रसूल पाक की बरसेगी बेशुमार। इनके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला का ख़िताब होगा और इसी दरमियान नबीर आला हज़रत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह हुज़ूर अहसन रज़ा हसन मियाँ साहिब क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह आला हज़रत कौमी सदर आलमी तंजीम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह देखिए पूरी कुर्सियाँ भर गईं, अब फिर लोग और अभी बाकी हैं, आ रहे हैं। अब हिंदुस्तान का वो लहजा कारी यूसुफ ने आपके निगाहों के सामने कर दिया जो हिंदुस्तान में सबसे पहले बच्चा शायर के नाम से जाना गया। ये अब बड़े हो गए, बच्चा शायर यही थे हिंदुस्तान के सबसे पहले, अब ये हैं और आप हैं। हमारे मेहमानों में इजाफा हो रहा माशाअल्लाह। हमारे जो हैं माशाअल्लाह मुफ्ती तौसीफ़ साहब क़िबला के सांडू जो हैं दानियाल भाई और माशाअल्लाह एहसान भाई तशरीफ़ लाए, और लंगड़े हाफिज जी के नाम से जाने जाते हैं अशरफ यूनिक, वो भी तशरीफ़ लाए हकीम शमशाद रज़ा साहब क़िबला के साथ में। और माशाअल्लाह हमारे हकीम शमशाद रज़ा साहब, सारे लोग, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं सारे लोगों से इतना खुश हूँ कि अल्लाह सबको सलामत रखे और मेरे पूरे इलाके को अल्लाह करोड़पति बना दे, आमीन। भाई तुम लंगड़े हाफिज जी मत कहलवाया करो, माशाल्लाह। खड़े हो जाओ, एक मिनट खड़े तो हो जाओ, और खड़े हो जाओ, देख लेगी पब्लिक आपको। और आप जो है माशाल्लाह, आपके भाई मिले थे उस दिन मैं भोजपुर प्रोग्राम में गया था। आप माशाल्लाह दाढ़ी भी मुकम्मल कीजिए, इस्लाह का काम अच्छे अंदाज में कीजिए। आप तशरीफ़ लाए, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तौसीफ़ भाई, अब्दुल्ला पठान और रह गए बस, उनको भी वो। तौसीफ़ भाई आपने जो बात मैं कहना चाहता था आपने कह दी, बहुत हक बयानी की आपने, बहुत ये अच्छा मैसेज दिया। हम उनसे मोहब्बत करते हैं मगर दूसरे अंदाज में। हाँ बिल्कुल सही फरमाया। ये मैं बहुत देर से महसूस कर रहा था कि ये लफ्ज़ ना करें, आज के बाद ये लंगड़े हाफिज जी मशहूर ना हो, कोई और चीज़ बंद कर दिया। माशाल्लाह सिराज भाई कहने बंद कर दिया, ठीक है, बेहतर है, बहुत अच्छी बात की आपने। आमीन आमीन।
हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आइए कुछ सुनने सुनाने से कबल हुजूर की बारगाह में हदिया दुरूद पेश कर लें, बुलंद आवाज़ से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए माशाल्लाह खतीब हिंदुस्तान हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। तशरीफ़ रखें। आप देख रहे हैं कि खतीब हिंदुस्तान नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी की आमद हुई। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मेरे बाद आपको हज़रत का खिताब समाअत करना है। मैं पहली बार यहाँ पर हाजिर आया मुफ्ती गुलफ़ाम साहब क़िबला के हुक्म पर, और यहाँ आने के बाद एक दिली सुकून हासिल हुआ और बहुत खुशी हुई कि हज़रत ने इतना बड़ा इदारा कायम किया है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मुफ्ती गुलफ़ाम साहब क़िबला को और उनके भाई मौलाना इमरान साहब को। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए अपने हबीब के सदक़े में। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? तैयार हैं सुनने के लिए? माशाअल्लाह। थोड़ी सी ये जो खामोशी मुझे नज़र आ रही है, अगर ये खामोशी ख़त्म हो जाएगी तो इंशाअल्लाह फिर महफिल का अलग रंग होगा इंशाअल्लाह, है ना? तो बोलेंगे आप लोग, कुछ बोलेंगे? क्या बोलेंगे ज़रा बोल के दिखाइए। अरे ज़रा ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा अंधे शीशों में चमका। ज़रा ज़ोर से आवाज़ नहीं आ रही। अंधे शीशों में चमका। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा देने वाला है सच्चा। किसका नबी? तो ज़रा अपने नबी के नाम पे एक बार पूरा मजमा अपने हाथों को उठा ले माशाअल्लाह, और एक बार इतनी ज़ोर से सुभान अल्लाह बोल दें जितनी मोहब्बत हुजूर से करते हैं। अगर इतना ही दम है आप लोगों में तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि दम बाकी है, तो मैं वो दम देखना चाहता हूं। ज़रा इतनी ज़ोर से बोलिए कि आवाज़ आपकी मदीने शरीफ पहुंचे। हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। क्या कहने, ऐसे ही बोलना है। कब बोलना है? जब मैं अपना हाथ उठा दूं। ठीक है? ठीक है, लेकिन सबको नहीं बोलना है। जो हुजूर के आशिक हैं वो बोलेंगे इंशाअल्लाह। और ना सुनकर तो आशिक ही मचलता है ना, हर कोई नहीं मचलता है। और मुझे यकीन है कि यहाँ पे सब हुजूर के दीवाने, हुजूर के आशिक बैठे हैं। मैं पढ़ता हूँ, समाअत कीजिएगा। सरकार सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। और बेटा साहब थोड़ा सा डिले दीजिएगा। सरकार आ रहे हैं, पढ़िए। सरकार आ रहे हैं,
सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। नूरे खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए हैं, नूरे खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए हैं। सीने किए हैं रोशन, दिल जगमगा दिए हैं। नूरे खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए हैं, सीने किए हैं रोशन, दिल जगमगा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुनचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। पढ़िए सरकार आ रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार, जरा इश्क में डूब के पढ़िए, इश्क में डूब कर पढ़िए। सरकार आ रहे हैं, कार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान। थोड़ा सा इको थोड़ा बढ़ाइए, आवाज़ थोड़ा बढ़ाइए, बेस कम कीजिए। एक कलाम की फरमाइश मेरे भाई ने की है, तकरीबन 17-18 साल पहले मैंने पढ़ा था उस कलाम को। इंशाअल्लाह मैं पढ़ूंगा, अल्लाह ने चाहा तो, अगर वक्त रहा तो ज़रूर पढ़ूंगा। एक बार ज़रा मिलकर पूरा मतलब अपने हाथों को उठाकर ज़रा मिलकर पढ़े। सरकार आ रहे हैं, सरकार, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। पढ़िए, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। आंखें किसी ने मांगी, जलवा किसी ने मांगा, आंखें किसी ने मांगी, जलवा किसी ने मांगा, बढ़कर भी उससे पाया जितना किसी ने मांगा। तो मेरे करीम से गए कतरा किसी ने मांगा, तो दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। पढ़िए, सरकार आ रहे हैं, आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। और अब जो बंद मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा दावा है कि कोई भी दीवाना ऐसा नहीं है जो खामोश बैठेगा। इंशाअल्लाह ऐसा बंद है, सुनिएगा। दोज़ख के डर से लर्ज़ा हर एक फर्द होगा, दोज़ख के डर से लर्ज़ा हर एक फर्द होगा। तेरे नबी को कितना उम्मत का दर्द होगा, दोज़ख के डर से लर्ज़ा हर एक फर्द होगा। तेरे नबी को कितना उम्मत का दर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम
अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। पढ़िए सरकार आ रहे हैं, सरकार सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। रहे सरकार नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह।